बुधवार को एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष नीमच शहर के निजी रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विदय राज मालवी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने 5 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जिसमें नीमच विधानसभा से इमरान हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया। हमारी पार्टी की सभी कैंडिडेट को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और फांसीवाद जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच भेजा है। प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि घोषणा पत्र वह बनाते हैं जो झूठ बोलते हैं। हमारी पार्टी ने कोई घोषणा पत्र नहीं बनाया, हम जनता के बीच जाकर काम करते हैं। भाजपा कांग्रेस सरकार को लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सरकार को जनता के अधिकारों, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई परवाह नहीं है। हक और इंसाफ की आवाज को सत्ता की ताकत से दबाया और कुचला जा रहा है। धर्म के नाम पर समाज में नफरत फैलाई जा रही है। अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों तथा गरीबों और कमजोर वर्ग के अधिकार सुरक्षित नहीं है। उन्हें डराने, प्रताड़ित करने और उनके अधिकारों के हनन के उद्देश्य से संवैधानिक और लोकतांत्रिक और काले कानून बनाए जा रहे हैं और उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार की गलत नीतियों के चलते आज देश कड़े आर्थिक विफलताओं का सामना कर रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार से जनता को निजात दिलाने के लिए विपक्षी दलों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते कोई गंभीरता नहीं दिखाई और न ही उन्हें जनता की भावनाओं की परवाह है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय स्तर की लीडर, निर्भीक, निस्वार्थ और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कैडर आधारित राजनीतिक पार्टी है, जो इस देश में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण, गैर बराबरी और भय और भूख के वातावरण को समाप्त कर क्षमता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा और भागीदारी पर आधारित भारतीय समाज का निर्माण करने के लिए एक आंदोलन के रूप में काम कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने 5 प्रत्याशी, एक इंदौर, एक भोपाल की नरेला विधानसभा, श्योपुर विधानसभा, नीमच जिले की मनासा विधानसभा और 228 से जाकिर हुसैन और नीमच विधानसभा क्षेत्र 229 से इमरान हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। देखिए साहब, मध्य प्रदेश में 5 साल बाद इलेक्शन हो रहा है। हर 5 साल बाद यहाँ पे इलेक्शन होता है और जो भी सरकारें बनती है, यहाँ की जनता उनमें परिवर्तन देख नहीं पा रही और जैसी महंगाई, जैसी बेरोजगारी, जैसी पीड़ा प्रदेश की पहले से, वैसी आज भी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एक सामाजिक न्याय के तहत काम करती है और हमारा उद्देश्य है जनता के बीच से भयमुक्त समाज बने और सबको रोजगार मिले। तो हमारा नारा है भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, डर से आज़ादी मिलना चाहिए और भूख से आज़ादी मिले तो इसके लिए रोज़गार हो लोगों के पास और अच्छी नौकरियां हो और लोग भय मुक्त समाज, जिसमें जाति और धर्म के नाम पे कोई भेदभाव ना हो, इसको लेकर के किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, पुलिस की प्रताड़ना ना हो और लोगों को बगैर किसी भेदभाव के निष्पक्ष न्याय मिले। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं। और 18 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने कई घोटाले करे, व्यापम घोटाले करे। अभी आपका पटवारी का मामला हुआ, उसको भी खूब हाईलाइट हुआ। चाहे आपके नाकेदार की भर्ती हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, सब में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया जाता है और पैसे ले करके गरीब बच्चों को पीछे धकाया जा रहा है और ख़ास लोगों को नौकरी दी जा रही है। इससे इस देश के, इस प्रदेश के भविष्य को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है और मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गई है, क्योंकि वो नफरत की राजनीति करती है, जाति और धर्म के आधार पर लोगों के बीच में नफरत फैलाती है, जिसकी वजह से इस देश का भाईचारा ख़त्म हो रहा है और भाईचारा ख़त्म होने से लोग उन्माद की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी 1970 के दशक में ये हालत पाकिस्तान की थी, वो बर्बाद हो गया, आज वो लाइन पर आ गया, पर आप उसकी तरफ जा रहे हैं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, भाईचारे को छोड़ के, शिक्षा को छोड़ के एक दूसरी लाइन पे जा रहे हैं, जहाँ पे नफरत है, घृणा है और शिक्षा नहीं है। शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं इस प्रदेश में सामाजिक रूप से न्याय मिले, शिक्षा फ्री हो और सरकारी स्कूलों की हालत सुधरे, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जाए, लोगों में भाईचारा बढ़े और समाज एक साथ अपने साथ मिलजुल करके
बगैर किसी नफरत के एक साथ रह सके, ऐसा माहौल यहाँ पे बनना चाहिए। इसके लिए हमने मध्य प्रदेश में 5 विधानसभा क्षेत्रों में अब परिवर्तन के लिए हमने कदम उठाया है। इमरान हुसैन साहब इस नीमच विधानसभा से हमारे प्रत्याशी हैं, मनासा से जाकिर हुसैन साहब हैं, इंदौर 5 से एक विधानसभा हम लड़ रहे हैं, भोपाल की नरेला विधानसभा हम लड़ रहे हैं और एक श्योपुर विधानसभा, वहाँ से भी हमारी अच्छी तैयारी है और उम्मीद है कि हम इन 5 विधानसभाओं पर सफलता प्राप्त करेंगे। जहाँ तक सवाल लोग हम पे आरोप लगाते हैं तो वो आरोप लगाते रहें, क्योंकि राजनीति में आरोप लगते रहते हैं कि हम क्या हैं क्या नहीं है, लेकिन हमने ईमानदारी के साथ अपनी दम पर 5 कैंडिडेट खड़े किए हैं और हम परिवर्तन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं इस प्रदेश में।